तो दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ अलजेब्रा का डिवीजन। आप देखेंगे, वीडियो में बने रहेंगे। दोस्तों और आज मैं अलजेब्रा का डिवीज़न देख रहा हूँ, जैसा कि टॉपिक दिख रहा है मेरा, है ना। और यहाँ पे जो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ बारीकी से, आप ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो है मेरा 6x डिवाइडेड बाई 2 है, ऐसा रहता है। तो आप देखिए इसको इस तरह से करते हैं, 2 यहाँ 6x लिख दिए, यहाँ पे आप देखिए, सही है ना। अब इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि ये वाला जो कहलाता है दोस्तों डिवीजर कहलाता है। क्या कहलाता है? डिवीजर कहलाता है। जो हमारा ये आता है भागफल, उसको हम लोग बोलते हैं कोसेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोसेंट। और जो लास्ट में आता है उसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। और ये वाला जो मेरा रहता है वो क्या रहता है? डिविडेंड। क्या रहता है? डिविडेंड। तो डिविडेंड बराबर जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, डिविडेंड बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इस वाले से हम किसी भी डिवीजन को चेक कर सकते हैं जो मेरा आंसर है सही है या गलत है। तो देखिए मैं इसको चेक करता हूँ। यदि मैं 2 से डिवीजन करता हूँ तो अगर मैं एक सिंपल सा ले लेता हूँ, 2 से चलिए 11 है। मेरा फर्स्ट टारगेट क्या रहता है दोस्तों? फर्स्ट टारगेट ये रहता है कि 2 से यदि मैं डिवीजन करूँ तो पूरा पूरा 11 आ जाए, और अगर 11 नहीं आए तो 11 से कम आए। हम ऐसा ही करते हैं। तो चलिए मैं करता हूँ। 2 5 से क्या हो गया दोस्तों? 10, सही है ना। और उसके बाद हम क्या करते हैं? इसको घटाते हैं। घटाने के बाद जो मेरा आता है वो हमारा रिमाइंडर कहलाता है। उसी तरीके से इसमें भी करेंगे दोस्तों, लेकिन इसमें ये कंडीशन है कि हर एक हाल में इसको आपको काटना रहेगा, और कटता है। बाकी जो हमारा कोसेंट है वो हमारा फ्रैक्शन में आ जाए वो एक अलग बात बनती है, लेकिन कटना चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो देखिए दोस्तों 3 बार में हमने लगाया, यहाँ 6 आ गया। यहाँ पे x भी काटना है, तो x से यदि मैं गुना कर दूँ तो देखिए 6x मेरा आ गया। अब देखिए अब क्या काम था, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा जो रिमाइंडर आ जाएगा क्या आ जाएगा? 0। इस तरह से दोस्तों ये तो सिंपल वाला है। देखिए 6x डिवाइडेड बाई 2, यदि मैं बात करूँ 2 3 3x मेरा आंसर हो गया। इसी तरह से और भी क्वेश्चन मैं लेता हूँ दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, आपको कॉन्सेप्ट अच्छा मिलने वाला है, सही है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12a डिवाइडेड बाई 3 है दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा? 12a बाई 3, 3 4 जा 12, माई आंसर इज 4a। अगर माइनस का लफड़ा रहता है दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं अगला क्वेश्चन लेने वाला हूँ, -18x² -18x² डिवाइडेड बाई 6। डिवाइडेड बाई क्या दोस्तों? 6, सही है ना। तो माइनस से हमको कोई लेना देना नहीं है, माइनस मेरा साथ में ही रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह से रहे तो माइनस को यहीं पे रखेंगे, इसका कोई मतलब नहीं समझना है। 6 3 जा क्या हो जाएगा दोस्तों? 18। इस तरह से मेरा जो कोसेंट आएगा वो -3x² आ जाएगा। अब मैं इसी तरह से आगे बढ़ता हूँ। यदि नीचे माइनस रहे उस कंडीशन में क्या करेंगे? चलिए मैं देख लेता हूँ। 24ab डिवाइडेड बाई -3a। चलिए मैं क्या करूँगा दोस्तों? तो सेम कंडीशन है जैसे पहले लिख रहा था कि 24ab है, तो 24ab को 24ab ही लिखेंगे। और ये माइनस जो है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, यदि मैं बात करता हूँ ये वाला प्लस है, 24 मेरा क्या है दोस्तों? प्लस है। प्लस मतलब अगर माइनस 2 बार यदि मैं लिख दूँ तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है दोस्तों? प्लस हो जाता है। और इसको मैं मल्टीपल में लेता हूँ और -3 ये मैं कर देता हूँ। ध्यान दे रहे हैं ना। यहाँ पे माइनस माइनस में 2 बार लिख देता हूँ, या तो मन में भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 1 से 1 माइनस को हमने क्या किया? खत्म कर दिया। और यहाँ से 3 8 जा 24, और ए खत्म हो गया दोस्तों। इस तरह से मेरा जो आंसर आया -8 भी आया दोस्तों। तो ये देखिए इसी लेवल का क्वेश्चन था, आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ। देखिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूँ। 8x + 12 है, और डिवाइडेड बाई जो है वो कितना है दोस्तों? 4 है, सही है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि इसको यदि मैं ये वाला प्रोसेस से करूँ, 8x + 12 क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 2 जा 4x, 2 टाइम्स लगेगा, और 2x × 4 करेंगे 8x हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ? घटाता हूँ, और ये कट के क्या हो जाता है? 0। नेक्स्ट में ये वाला डिजिट को हम क्या करेंगे? उतारेंगे, +12। 0 का कोई मतलब नहीं होता, 12। अब बताइए कितना बार लगाएंगे दोस्तों? तो यहाँ पे +12 लाना है तो प्लस से गुणा करना पड़ेगा, +3, और 4 3 जा क्या हो गया? 12। इस तरह से ये दोनों भी क्या हुआ? कट के क्या हो गया? 0। तो हमारा जो क्वेश्चन आया 2x + 3 आया दोस्तों, और यहाँ पे 4 आया। यदि मैं सिंपल तरीके से करूँ तो आप देखिए क्या होगा? 8x डिवाइडेड बाई 4 + 12 बाई क्या हो जाएगा दोस्तों? 4। 4 2 जा क्या होता है दोस्तों? 8। 4 3 जा क्या होता है? 12। इस तरह से मेरा आंसर जो आ गया 2x + 3। एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ। अब देखिएगा 21x² -14m को डिवाइड करना है कितना से? 7m से। 7m से। तो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों? 7x से, ये भी x है दोस्तों। देखिए 21x² चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज देखिए 21x² डिवाइडेड बाई 7x -14x डिवाइडेड बाई 7x। तो देखिए x से x खत्म हो गया, 7 3 जा क्या हुआ? 21। यहाँ पे क्या बच गया दोस्तों? 3x। क्या बच गया? 3x। यदि मैं बात करता हूँ ये वाला क्या हो जाएगा? तो 7 2 जा 14।
तो यहाँ पे दोस्तों 3x आ गया और यहाँ पे आ गया -2x, तो डेट्स माई कोसेंट, इट्स कोसेंट इज 3x - 2। इस तरह से दोस्तों हमने क्वेश्चन देखा। यदि आप चाहें तो एक क्वेश्चन और बना के खुद से देख सकते हैं। 18x² + 12x डिवाइडेड बाई क्या 6x, इसको आप बना के देख सकते हैं। इसका जो आंसर आने वाला है मैं बता देता हूँ आपको, 3x + 2। जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, 3x + 2। तो बना के देखिएगा। अब मैं आगे थोड़ा बढ़ता हूँ। x² + 5x, x² + 5x + 6 इसको डिवीजन करना है दोस्तों किसके साथ में, तो x + 2 से, x + 2 से। तो जो शॉर्ट से मैं बना रहे थे उस वाले से इसको बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। बट आप जो है देखिए, जो डिवीजन मेथड है वो मैं यूज़ करता हूँ। x + 2 से डिवीजन करना है x² + 5x + 6 को। अब देखिए दोस्तों, अब मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि ये x² को मुझे क्या करना है, काटना है। तो x को मैं क्या गुना करूँ कि x² आ जाए, तो मेरा आंसर आएगा x। चलिए दोस्तों, x × x किया तो x² आ गया, तो ये वाला मेरा x² हो गया। फिर इसके साइन प्लस है और इसका भी साइन प्लस है, प्लस प्लस क्या हो गया दोस्तों, प्लस। और 2 × x क्या हो जाता है दोस्तों, 2x। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, घटाते थे, तो सब्ट्रैक्ट किए तो ये दोनों खत्म हो गया। 5x में से 2x गया तो कितना बचा, 3x लेकिन प्लस में, तो 3x प्लस में और +6। अब मैं कितना बार में लगा दूँ दोस्तों, 3 बार में। कितना बार में, 3 बार में। क्यों, क्योंकि 3x लाना है। देखिए यहाँ पे 3x प्लस 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 3 2 क्या हुआ 6। इस तरह से हमने दोनों को क्या किया, काट के रिमाइंडर मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। यदि मैं ये टर्म को और ये टर्म को यदि मैं मल्टीपल करूं तो मेरा बीच वाला टर्म आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया है दोस्तों, 0 आया है। इस तरह से आपका और भी क्वेश्चन में देख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है x² - 9 डिवाइडेड बाय x - 3। सही है दोस्तों। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, x - 3 से हमको क्या करना है, डिवीजन करना है। x - 3 से क्या करना है, डिवीजन करना है किसको, x² - 9 को। कितना बार में मैं लगा दूँ दोस्तों, तो मैं देख रहा हूँ x² लाना है, तो यहाँ पे x टाइम में मैं लगा देता हूँ। क्या हो जाएगा, x² और -3x होगा ना दोस्तों। x² x × x आ गया, और इसको भी तो मल्टीपल करना पड़ेगा, तो 3 × x क्या हो गया दोस्तों, 3x। अब देखिए क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं माइनस करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्लस करता हूँ। अब देखिए 3x का साइन जो आ गया है वो क्या आ गया है, प्लस आ गया है। तो इसी को चीज़ को मैं उतार दूंगा, 3x - 9। अब बताइए दोस्तों, x से डिवीजन करके 3x लाना है, तो मुझे किस चीज़ से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो +3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, +3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। 3 × x क्या हो गया, 3x हो गया, और प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, -3 3 जा 9। अब देखिए इसका भी साइन को मैं चेंज करता हूँ, यहाँ -9 यहाँ +9 कट के 0 हो गया, यहाँ +3x यहाँ -3x कट के क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन आप देखे होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2x² + 5x² -3x और +6। इसको दोस्तों डिवीजन करना है किसके साथ में, तो हमको करना है x + 2 के साथ में। किसके साथ में, तो x + 2 के साथ में। आप कॉन्सेप्ट समझिएगा तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी आपसे घबराएगा। सही है ना दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप इजीली वे में उसको भी कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या करना है, x + 2 से डिवीजन कर देना है किसको, 2x² + 5x² -3x और +6 को। अब देखिएगा दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2x³ है दोस्तों, क्या है 2x³। सही है। तो अब देखिए x में मैं क्या गुना करूँ कि 2x² आ जाए। मेरा पहला सोच है कि x में मैं क्या गुना कर दूँ कि कितना आ जाए, 2x³ आ जाए। तो देखिए सबसे पहले तो 2 से गुना करना पड़ेगा, 2x² से गुना कर दूंगा x को, तो देखिए क्या आ जाएगा, 2x³ आ जाएगा दोस्तों। तो बस फर्स्ट टर्म को काटना है, इसी बात का ध्यान रखना है। तो मैं बात करता हूँ कि इसका जो कोसेंट का बात करता हूँ, तो 2x आ गया। क्या आ गया दोस्तों, 2x। यहाँ पे क्या हो गया, 2x³ हो गया। अब क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और x²। देखिए माइनस माइनस इसको हमने काट दिया, 5 में से 4 गया तो कितना बचा दोस्तों, x² बचा। -3x लिख दूंगा, कहाँ से लाया मैंने 3x, ये वाला मैं उतारता हूँ। अब देखिए अब मैं क्या करूँगा, कितना बार में लगाऊँ, तो x² लाना है। क्या लाना है दोस्तों, x² लाना है। x पहले से रेडी है मेरा, तो प्लस x कर देता हूँ, तो मेरा x² आ जाएगा। तो x² आ गया और प्लस 2x आ गया। सही है ना दोस्तों। प्लस 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 यहाँ से और प्लस ये वाला, प्लस 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 हो गया, 2 × x 2x। अब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, देखिए ये दोनों टर्म खत्म हो गया। यहाँ पे 3 और 2 दोनों माइनस में हैं, यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, -5x और प्लस क्या हो गया दोस्तों 6। अब देखिए बताइए, -5x + 6 है। अब मैं क्या करूँगा, तो सर मुझे
एक्स में मैं क्या गुना करूँ कि -5x हो जाए, तो सिंपल सा -5 से गुना करना पड़ेगा। किससे गुना करना पड़ेगा दोस्तों? -5 से। -5 से यदि मैं गुना करूँ तो -5x आ जाएगा। चलिए मैं देखता हूँ, -5x हो गया और यहाँ से प्लस माइनस माइनस कितना हो गया दोस्तों? 5 टू द 10। अब आप देख लीजिए, इसको मैं प्लस कर दिया और इसको भी हमने प्लस कर दिया, क्योंकि साइन चेंज होता है। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इस तरह से ये दोनों खत्म हो गया और 10 और 6 कितना बच गया दोस्तों? 16। दिस इज द रिमाइंडर ऑफ दैट इक्वेशन। सही है दोस्तों। तो ये डिवीजन का अगर कोसेंट का बात किया जाए तो कोसेंट हमारा ये आया है, रिमाइंडर का बात किया जाए तो रिमाइंडर हमारा ये आया है। तो यदि आपको चेक करना है तो चेक करने की विधि हमने बता दिया है कि ये इंटू ये प्लस ये बराबर ये। सही है दोस्तों। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। और एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, इसको मैं चेक भी करने के लिए बता देता हूँ आपको, है ना। इसको चेक करके आप देखिए। तो चलिए मैं देखता हूँ क्या करना है दोस्तों। x + 2 से गुना करना है किसको? 2x स्क्वायर, सॉरी 2 से यहाँ 2x नहीं होगा, यहाँ 2x स्क्वायर होगा दोस्तों, है ना। लिखने में गलती हुई है, तो 2x स्क्वायर हो गया। तो हाँ सही है, अब सही है दोस्तों। 2x स्क्वायर प्लस x और -5 इसको गुना करके यदि मैं 16 कर दूँ, यदि मैं 16 को ऐड कर दूँ तो मेरा ये वाला टर्म आना चाहिए। तो चलिए मैं देखता हूँ, गुना करके चेक कर रहा हूँ। ये क्या कर रहा हूँ? चेक कर रहा हूँ। चलिए x से गुना करता हूँ, यदि इस वाले टर्म को, तो क्या हो जाएगा? 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x और -10 और प्लस 16। सही ना दोस्तों। देखिए इससे हमने ये थर्ड टर्म को गुना किया, फिर 2 से भी इस टर्म को गुना किया। तो चलिए मैं देखता हूँ, यहाँ 2x³ आ गया, x स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो 4 और 1 कितना हो गया? 5x स्क्वायर आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 5x स्क्वायर आ गया। यदि मैं x का बात करता हूँ तो -5x और प्लस 2x कितना है दोस्तों? -5x और प्लस 2x, -5x प्लस 2x तो कितना आ जाएगा दोस्तों? -3x आ जाएगा, है ना। और देखिए -10 और प्लस 16 कितना आ जाएगा? +6। देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दो से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये जो गुना बनाया है वो क्या है? एकदम परफेक्ट है, कहीं पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन और भी मैं लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा 6x³ क्या है दोस्तों? 6x³ प्लस 11x स्क्वायर प्लस 11x स्क्वायर -33x -33x प्लस नहीं -18 और डिवाइडेड बाई कितना है दोस्तों? तो डिवाइडेड बाई जो है मेरा 2x + 3 है, 2x + 3 है। तो 2x + 3 से हम डिवाइड कर देते हैं किसको? जो हमारा डिविडेंड है उसको करेंगे। 6x³ प्लस 11x स्क्वायर -33x और -18। चलिए देखिए मैं क्या करूँगा, 2x से मैं क्या गुना करूँ कि 6x³ आ जाए। कितना बार में लगेगा दोस्तों? तो 3x स्क्वायर के बार में लगेगा, 3x स्क्वायर। देखिए यहाँ 6x³ हो गया, अब 3 क्या होता है दोस्तों? 9x स्क्वायर हो गया, 9x स्क्वायर हो गया। देखिए 3x स्क्वायर इंटू 3 9x स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस 11 में से 9 को जो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 2x स्क्वायर आ जाएगा, -33x। एक टर्म को हम उतारेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, यदि मुझे यहाँ कांस्टेंट की जरूरत है तो हम कांस्टेंट को उतारेंगे, जिसकी जरूरत रहेगा वो हम उतारेंगे विद साइन के साथ में उतारेंगे। चलिए अब मैं देखता हूँ कि 2x स्क्वायर है दोस्तों, कितना से गुना करना पड़ेगा? तो x से गुना करना पड़ेगा, प्लस x से भी गुना करूँगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। क्या हो गया दोस्तों? 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? माइनस, क्योंकि माइनस नहीं प्लस क्या हो गया? प्लस कितना हो गया? 3x। देखिए माइनस और ये वाला भी माइनस। अब देखिए 33 और 3 कितना हो गया दोस्तों? -36x और नेक्स्ट टर्म जो है वो रिमेनिंग टर्म जो है उसको मैं उतारूंगा। चलिए अब मैं कितना बार में लगा दूँ दोस्तों? तो -18 बार में लगा देता हूँ। कितना बार में? -18 बार में। तो क्या हो जाएगा? -36x और -18 तो ये क्या होता है दोस्तों? 54। सही, क्योंकि माइनस और प्लस क्या हो गया? माइनस, और 18 इंटू 3 करते हैं तो 54 आता है। इस तरह से देखिए मैं साइन चेंज करता हूँ, ये मेरा क्या हो गया? खत्म हो गया। और इसका भी साइन चेंज करूँगा तो कितना मेरा बचेगा? 36। इस तरह से मेरा जो रिमाइंडर आया वो 36 आया और जो हमारा क्वोशेंट आया वो 3x² + x -18 आया। तो आप इस क्वेश्चन को करके भी देख सकते हैं।